बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। बलूचिस्तान की सूरत हाल आपके सामने है। DGSPR ने इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। दहशतगर्द आए रोज वारदातें करते हैं और उनकी सरकोबी के लिए फोर्सेस जो हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस, वो ऑपरेशन कर रही हैं। मारे जा रहे हैं, जहन्नम हो रहे हैं। क्या दहशतगर्दों के साथ हुकूमत मुज़ाकरात करने जा रही है? ये बड़ा एक अहम सवाल है। और दूसरा ये कि अमेरिका ने ईरान पर दोबारा हमलों का सिलसिला शुरू कर दिया है। गुज़श्ता शब भी हमले किए गए थे और आज रात जो रात गुजर गई है, इस रात भी हमले किए गए हैं और कहा जा रहा है कि जो पिछली रात 80 हमले किए गए थे, तो इस मरतबा उससे ज़्यादा शदीद हमले किए गए हैं। ये हमले क्यों शुरू किए गए हैं? क्या MOU जो है, इस्लामाबाद MOU, वो अब भी बरकरार है? और 11 जुलाई को इस्लामाबाद में क्या होने जा रहा था? क्या अब भी 11 जुलाई को हम तवक्को कर सकते हैं वो जो होने जा रहा था उसकी? और फिर वो जो 2 ख़वातीन वाला इशू है जनाब, गैर मुल्की ख़वातीन वाला, तो उसमें कुछ और चीज़ें सामने आई हैं और ये एक सवाल पैदा हो गया कि जनाब वो आंटी कौन थी जिसकी सालगिरह के लिए रज़ा डार जो लेके गया, और फिर रज़ा डार का कज़न कौन है जिसके घर इन ख़वातीन को ले जाया गया था? वो जो सालगिरह वाली बात है, वो कोई मामूली औरतें नहीं हैं, वो बड़ी ज़ीरक हैं, बड़ी होशियार हैं। जब मैं तफ़सीलात सामने रखूँगा तो आप मेरी बात से इत्तेफ़ाक करेंगे। लेकिन इससे पहले एक और खबर है कि जब मरियम नवाज़ ने जो लोगों को छत फराहम करने के मुख्तलिफ मंसूबे शुरू कर रखे हैं, तो मरियम नवाज़ ने जनाब 100 में से 110 नंबर हासिल कर लिए। मरियम नवाज़ शरीफ ने बेघर लोगों के लिए मुख्तलिफ स्कीमें शुरू कर रखी हैं। एक तो अपनी छत अपना घर है और एक और स्कीम है उनकी, अपनी ज़मीन अपना घर, जिसके तहत मुस्तहिक लोगों को मुफ्त प्लाट फराहम किए जा रहे हैं। इस स्कीम के तहत पंजाब के 19 अजला में 23 हाउसिंग स्कीमों के अंदर 1965 लोगों को प्लाट जो है वो अलाट कर दिए गए। अलाटमेंट लेटर जारी हो गए। अच्छा, ये जो स्कीम है ना, ये इसका पोर्टल जो है वो 2 मई 2025 को ये खुला था और उस पर रजिस्ट्रेशन शुरू हुई थी और 3,57,905 दरखास्तें जो मसूल हुई थी। और इसकी जो अलाटमेंट के लिए जो हतमी कुरानंदाजी हुई थी वो मियां नवाज शरीफ और मरीम नवाज शरीफ ने की थी और उसमें जनाब 13 फरवरी 2026 को 2000 लोगों के नाम निकले थे। अब इसमें देखें, इसकी शफाफियत देखें। ये नहीं कि जिन्होंने दरखास्तें दे दी तो जनाब उनको कुरानंदाजी हो गई और प्लाट मिल गए। ना 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 ना, ये जो 2000 लोग थे, ये मुख्तलिफ डिप्टी कमिश्नर जो है ना जिला के, जिले इंतजामिया जो, उनको स्क्रूटनी के लिए जनाब भेजे गए और उनमें से जनाब 1965 जो लोग हैं वो उनकी वेरिफिकेशन हुई और जबकि 35 जो है उनकी वेरिफिकेशन नहीं हो सकी। ये 2000 लोग जो है उनका नाम निकला था कुरानंदाजी में, लेकिन जो प्लाट जो अलाटमेंट लेटर जारी हो गए हैं, जो मुख्तलिफ डिप्टी कमिश्नर्स को भिजवा दिए गए हैं और डिप्टी कमिश्नर्स जो हैं वो मुतलका लोगों को, जिनके वो अलाटमेंट लेटर्स हैं, उनको बुला के वो उनके हैंड ओवर कर रहे हैं। और इस वक्त तक जनाब 1422 लेटर जो हैं ये लोगों तक पहुंच चुके हुए हैं, अलाटमेंट लेटर, उनको प्लाट मिल गए हुए हैं और बाकी 35 लोगों की वेरिफिकेशन नहीं हो सकी थी। तो जो 35 रह गए हैं तो उसके लिए दोबारा वो वेटिंग लिस्ट में होंगे या जो भी उसका तरीकाकार होगा। और ये देखें कि मैं 100 में से ये तो ना 100/100 नंबर हो गए ना, मरीम नवाज शरीफ ने ये जो स्कीम शुरू की और इसमें जनाब उन्होंने 2000 लोगों को प्लाट दे भी दिए। अब जो मैं कह रहा हूँ कि 110 नंबर मैं कैसे दे रहा हूँ? 110 नंबर इसलिए, एक तो अपनी छत अपना घर वाला जो प्रोग्राम है उसमें 1,34,343 घरों की तमीर जो है वो मुकम्मल हो चुकी हुई है। 27,500 घर जो हैं वो तकमील के करीब हैं और 1,70,000 लोग जो हैं, खानदान जो हैं, उनको कर्ज फराहम कर दिया गया, कर्जा मिल गया हुआ उनको। अच्छा, अब जो मैं दे रहा हूँ कि जो अभी कहना में जो सानिया हुआ कि 14 बच्चे जो हैं वो छत गिर गई, प्राइवेट ट्यूशन सेंटर था, सरकारी नहीं था, तो उसकी छत गिर गई, तो वो 14 बच्चे उस छत के नीचे आके जाँ बाक हो गए, अल्लाह को प्यारे हो गए। बड़ा एक दुखी, दिल को दुखी कर देने वाला ये सान्य है। तो उसके बाद एक और स्कीम शुरू की है मरियम नवाज शरीफ ने, अपना घर महफूज घर। उसके लिए जो खस्ता हाल घर है ना, उनकी मरम्मत के लिए 5 लाख रुपए जो है ये कर्जा दिया जाएगा बिला सूद।
जबकि इजाफी मंजिल बनाने के लिए 10 लाख रुपए कर्जा दिया जाएगा बिला सूद, आसान एक साथ में। और जिन लोगों को मुफ्त प्लाट दिए गए हैं अपनी जमीन अपना घर स्कीम के तहत, प्रोग्राम के तहत, उनको भी घर तमीर करने के लिए कर्जा मिलेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि 100 में से 110 नंबर। दूसरा जो बलूचिस्तान की सूरत है वो तो आपके इल्म में है। तो ये जो पीटीआई का बलूचिस्तान चैप्टर है ना, उन्होंने जनाब ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस करवाई, जिसमें अपोजिशन वाले शरीक हुए। ना उसमें कोई पीपल्स पार्टी का बंदा था, ना ही मुस्लिम लीग नून का या हुकूमत का कोई नुमाइंदा था। तो बहरहाल उस पार्टी जो जो ये कॉन्फ्रेंस थी ना, इसकी सरबराही की जनाब अख्तर मेंगल साहब ने, और अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई साहब जनाब वो भी वहां शरीक हुए। अब यहाँ ये लोग मौजूद हों और वहां कौम परस्ती की बातें ना हो, तो ये कैसे मुमकिन है। इसमें दीगर रहनुमा जो शरीक हुए हैं उनमें JUI के सलाहुद्दीन, शातिक खान अब्बासी साबिक वज़ीर आज़म जो हमारे, असद कैसर साबिक स्पीकर, मुस्तफ़ा नवाज खोखर, मोहसिन दावड़, मौलाना शाकर, जान मोहम्मद वलीदी, अस्कर जान अचकज़ई समेत कई लीडरान जो हैं वो उसमें शरीक हुए। अब इसका जो अलामिया वहां जो तकरीरें हुई हैं वो मैंने अर्ज कर दिया कि कौम परस्ती का बड़ा चर्चा था वहां पे। कसूर जनाब दहशत गर्दां दा कोई नहीं, प्रॉक्सीज दा कोई नहीं, कसूर सारा जड़ा ना अदारियां दा, रियासत दा ते हुकूमत दा। वे ये कह रहे हैं कि बलूचिस्तान में ताकत का इस्तेमाल तरक करके जनाब बातचीत से मसाइल हल किए जाएं, और जनाब जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बात की जाए। यानी ये जो दहशत गर्द हैं ये स्टेक होल्डर्स हैं इनके नजदीक यार। और फिर जो मुतालबा है इमरान खान को रिहा किया जाए। जनाब इमरान खान का बलूचिस्तान कॉन्फ्रेंस से क्या ताल्लुक है। और जनाब जो बलोच गिरफ्तार हैं उनको रिहा कर दिया जाए। वो सियासी कैदी हैं यार, खुदा का खौफ करें। और जनाब शाह महमूद कुरैशी, वजीर अली और ईमान मुजारी, हादी चट्ठा, इनको जनाब दीगर सियासी कैदियों को रिहा किया जाए, ये जनाब मुतालबा है इनका। और ये जो मैंने अर्ज किया ना, जो स्टेक होल्डर कह रहे हैं बातचीत करें जनाब, और ये पहले बातचीत होती भी रही इन लोगों के साथ, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला। कितनी मरतबा यार इनको मौका दिया गया है। कौमी धारे में लाने के लिए बाकायदा हुकूमत ने तहरीकें शुरू की। ये कुछ देर के लिए आते हैं, उसके बाद फिर जनाब वही सिलसिला शुरू हो जाता है। उसकी एक वजह है, ऐसा क्यों होता है। अच्छा, ये बलूचिस्तान की तहरीक नहीं है सर, DGSPR ने भी वादे तौर पर यह बात की। अब ये देखें, जो 18 पुलिस वाले यरगमाल बनाए हुए थे, जब उनको छुड़वाने के लिए फोर्सेस ने घेरा तंग किया दहशतगर्दों का, फितनुल खारिज का और फितनुल हिंदुस्तान का, तो 18 जो पुलिस वाले हैं वो शहीद कर दिए उन्होंने। वो पुलिस वाले क्या बलोच नहीं थे, उनका वो पंजाबी थे, वो किसी और सूबे से उनका ताल्लुक था, इन्हीं के सूबे से उनका ताल्लुक था। और फिर 9 जो पुलिस वाले जो हैं ये जियारत में, वो डैम के पास जो शहीद हुए हैं, वो पुलिस वाले वो भी बलोच थे, बलूचिस्तान के शहरी थे, बलूचिस्तान का डोमिसाइल था उनके पास। वो वहां की पुलिस में तो बलूचिस्तान के शहरी ही जाने हैं ना, लेकिन उनको शहीद कर दिया गया। अच्छा, अब ये 3 दिनों में ना ये जो ऑपरेशन हुआ है और जो हमले हुए हैं, उनमें 54 फितनतुल खारिज और फितनतुल हिंदुस्तान के लोग जो हैं वो मारे गए हैं, जहन्नम वासिल हो गए। अब ये देखिए, ये जो जियारत है, मंगी डैम जो है, वो जहां से पानी जो है सप्लाई होता है, पीने वाला पानी, उसके ऊपर जो वहां जो एक पुलिस चौकी है, वहां जनाब फितनतुल खारिज जो है उन्होंने चढ़ाई कर दी। और वहां जो मैंने अर्ज किया कि 9 पुलिस एहलकार वहां शहीद किए, 15 खारिज जो है वहां जन्नत वासिल हुए। फिर दहशतगर्दों ने हनाउडक में सिविल आबादी के ऊपर हमला किया, और वहां के अवाम ने इनका मुकाबला किया दहशतगर्दों का। और वो उनमें से बहादुर 4 बहादुर बलोच हैं, वो बलोच हैं यार, ये किन बलोचों की जंग लड़ रहे हैं यार। वो 4 बलोच शहीद कर दिए इन्होंने जनाब। फिर N25 शाहरा पे जनाब ये नाका लगा के खड़े हो गए दहशतगर्द जो हैं। फिर वहां फोर्सेस ने जब ऑपरेशन किया, 14 दहशतगर्द जो हैं ये भड़का दिए उन्होंने, और 11 वहां फौज के जवान जो हैं ये भी शहीद हुए हैं। तो ये इस तरह 42 लोग जो हैं वो शहीद हुए हैं, 4 उनमें आम शहरी हैं, बाकी फोर्सेस के लोग हैं। लेकिन 52 जो दहशतगर्द हैं उन्हें जन्नत वासिल किया गया है। अब जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, अहमद शरीफ जो DGSPR हैं, वो ये कहते हैं कि जनाब कोई पाकिस्तानियों का रियासत का हौसला नहीं तोड़ सकता, हम भी इधर हैं, पाकिस्तान भी इधर है, प्यारा बलूचिस्तान भी यहीं रहेगा। अगर तुम
हमारे बच्चों को कत्ल करते हो, उनके ऊपर हाथ डालते हो, तो फिर तुम क्या ये समझते हो कि हम आप लोगों के साथ मुज़ाकरात करेंगे? उनके मुज़ाकरात में भुल जाओ। डीजीएसपीआर ने कहा जनाब हम हक पर हैं, हम दहशतगर्दों, उनके हामियों, सहूलतकारों और हैंडलर्स को वाज़ेह पैगाम देते हैं कि जनाब हम तुम्हारा पीछा करेंगे और शिकार करेंगे। जो फील्ड मार्शल ने एक कह दिया हुआ है कि जनाब ये फितनातुल खारिज हैं, तो ये फितनातुल खारिज हैं। अगर ये भारत की प्रॉक्सीज हैं, तो ये भारत की प्रॉक्सीज हैं, हमारे पास सबूत मौजूद है। और दूसरा, जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है, उन्होंने जो एनडीयू में वार कोर्स मुकम्मल करने वाले अफसरों से खिताब किया है, वो भी अगर आप सुने तो वो भी बड़ा, उन्होंने भी दो टोक अंदाज में ये बात की है कि ये जो प्रॉक्सीज नेटवर्क है ना, ये नाकाम होंगे, इनका सद्देबाब करेंगे, कला कमा करेंगे, खत्म करके दम लेंगे। और बाकी उन्होंने यह कहा जनाब फौज जो है वो जंग की बदलती हुई नौयत को मद्देनजर रखते हुए अपने ऑपरेशनल अमली और तरक्की मनसूबाबंदी को असर नो तरतीब दे रही है। सरहद पार से आने वाली दहशत गर्दी को रियासत की पूरी ताकत के साथ कुचल दिया जाएगा, ये उन्होंने कहा है। बाकी ये जो मुज़ाकरात और ये वो कोशिश कर रहे हैं ना, ये अख्तर मैंगल ने की किया, तुम्हें पता ही है ना यार, करना दे के बैठ गए सी उन्होंने हिमायत में जी यार। बलोचिस्तान वो बड़ी यकजहती कमेटी जी है, मारेंग बलोच वाला जो ग्रुप सीन थी, तो इलम जी है ना सारा कुछ, किमें एक दूसरे की मदद करते नहीं यार। तो फिर डीजीएसपीआर ने तो कहा था कोई मुज़ाकरात नहीं, चलो दौड़ो। बाकी जो ईरान और अमेरिका की सूरत हाल है, तो जनाब शब भी अमेरिका ने हमले किए थे ईरान के ऊपर, 80 मुख्तलिफ मकामात पे हमले किए गए थे। और जवाब में ईरान ने कुवैत और बहरीन में अमेरिकी फौजी अड्डों के ऊपर जनाब हमले किए, और वो कहते हैं उन्होंने 80 हमले किए थे, हमने 82 हमले किए हैं। लेकिन वो जो बहरीन और कुवैत वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि जनाब जो इनके ड्रोन वगैरह थे और जो मिसाइल वगैरह थे वो जनाब निशाने पे नहीं लगे, हमने रास्ते में गिरा लिए। लेकिन जो ईरान है वहाँ तो बड़ी तबाही हुई है बहुत सारे शहरों पे। वो तो जनाब उन्होंने जो प्लान किया हुआ है, जो मनसूबा है उनका, कि आपने हुर्मुज़ के इर्द गिर्द जितने भी साहली इलाके हैं वहाँ वो बड़ी शदीद बमबारी कर रहे हैं, फ़ज़ाई हमले किए जा रहे हैं। अच्छा, बहरहाल, और ट्रंप साहब जो हैं उन्होंने ये कहा, अच्छा ये हुआ मामला क्या? मामला ये हुआ कि आपको याद होगा जब एमओयू साइन हो गया उसके बाद भी ये आपने हुर्मुज़ खोल दी जनाब उन्होंने, लेकिन कोई और रास्ते से इन्होंने एक रूट नया बनाने की कोशिश की। तो उन्होंने वो 3 जहाज़ों को रोका था, वार्निंग दी थी। एक जहाज़ के डेक के ऊपर इन्होंने कोई ड्रोन श्रोन मारा था, तो उसके जवाब में अमेरिका ने 2 रातें ईरान के ऊपर अटैक्स किए थे। लेकिन बाद में फिर जो है इनके जो मुज़ाकरात चल रहे थे वो भी जारी रहे। अब भी ऐसी ही सूरत हाल बनी है। वो जो अली खामनाई हैं उनकी तदफीन की जो आखिरी रसूमात हैं वो इराक में चल रही थी, और ईरान के सदर जो हैं वो नजफ में, वो मसूद पेज़ेश्कियान वो इराक में थे। इन्होंने फिर वही तरीका इख्तियार किया कि जनाब वो जो जहाज है ना, 3 जहाज जो बहरी जहाज हैं, तजारती जहाज, उनमें एक सऊदी अरब का था जो तेल बरदार था, एक कतर का था जो एलएनजी लेके जा रहा था, एक और था। तो इन्होंने वार्निंग शार्निंग दी होगी इन्होंने ईरान वालों ने, लेकिन वो बाज नहीं आए, तो इन्होंने उनके ऊपर ड्रोन के साथ अटैक किया। तो उसके जवाब में ये जो है अमेरिका ने ये हमले शुरू किए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जनाब वो आप ईरान के साथ कोई डील नहीं चाहते, और अमेरिका ने एक मरतबा फिर वो जो पाबंदियां नहीं हटाई थी कि तेल बेच सकते हैं आप, वो एक मरतबा फिर पाबंदियां आयद कर दी हैं। वो 60 दिन के लिए वो 21 अगस्त तक मेरे ख्याल हटाई गई थी, और 21 अगस्त तक आपने हुर्मुज़ जो है यहाँ बिला रोक टोक जो है ना, बगैर किसी मुदाखलत के आपने हुर्मुज़ खुली रखनी थी ईरान ने। अब यार ये देखें, जो अमेरिका है वो तो ये बहाने ढूंढ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जो प्रेशर है, ये तमाम शराइत जो है एमओयू की 14 के 14 निकात अगर आप पढ़ लें, बार बार उनका जिक्र हो, वो तो सारे के सारे ईरान की हिमायत में है। सारी दुनिया को पता होता है, ईरान को भी पता होगा ना कि ट्रंप के ऊपर पूरा प्रेशर है। नवंबर में वहां इलेक्शन होने वाले हैं, वो एक शिकस्त खोरदा सदर के तौर पे अपनी जमात को कैसे इलेक्शन में लेके जा सकते हैं? वो तो वहां जो बयान देते हैं वो कहते हैं जनाब हमने तबाह कर दिया ईरान को, उनकी जनाब क्यादत जो है, रजीम जो वो चेंज कर दिया, सारी बातें चाहते वो। अब उन्होंने कोई ना कोई बहाना ढूंढ के अपनी ताकत का मुजाहरा करना है।
ये तो ईरान वालों को थोड़ी सी समझदारी का मुजाहरा करना चाहिए, उनको जंग से पहलू ही करनी चाहिए, बच के निकल जाना चाहिए। अब ये इन्होंने जो 3 जहाजों के ऊपर जनाब ये रूट से अटके जा रहे थे, जा तो आपने हुर्मुज से ही रहे थे ना यार, तो आपने जो वादा किया हुआ है कि जनाब 31-60 दिन तक जनाब हम यहाँ से बिला रोक टोक जाने देंगे, तो जाने देते यार, ये बहाना कर लेते। ईरान ये भी तो कह सकता था ना कि जनाब अली खामनेई जो हमारे सुप्रीम लीडर हैं, उनकी तदफीन की रसूमात जो है वो जारी हैं, तो इस मौके पे हम जंग से ग्रेज कर रहे हैं। चलो कोई गल नहीं यार, 3 जहाज गुजर भी गए थे, असी बाज पुछते हैं, तदफीन कर लिए। अभी तो अली खामनेई की तदफीन में 2 दिन रहते थे, आपने उसका भी इंतजार नहीं किया। वो आज 9 जुलाई को उनकी तदफीन जो है वो होने जा रही है मशहद में। तो ये थोड़ा सा अवॉइड कर लेते तो मेरा ख्याल है कि सूरत, अब देखें ना फिर पाबंदियां लगा दी। अब ये कह रही है आपने हुर्मुज जो है हम इसको बंद कर देंगे, दोबारा बंद कर देंगे, तो वो इसके मुकाबले में अमेरिका ये कह रहा है जनाब हम जो है इसकी सलाहियत ही खत्म कर देंगे, आपने हुर्मुज को बंद करने की जो सलाहियत है इसकी वही खत्म कर देंगे। उसने अब 80 मकामात जो कल मैंने अर्ज किया कि उसने वहां हमले किए, अब वो कहते हैं जो अब हमले किए गए, जो सेंटकॉम ने ये कहा है कि ना वो उससे भी बड़े हमले किए हमने इस मरतबा, आज रात जो हमले हुए हैं। और फिर जनाब उनके जो ड्रोन रेडार और वो साइट्स और क्रूज मिसाइल जहाँ रखे हुए हैं वो सारे वो कहते हैं जनाब हमने उनको निशाना बनाया। और जो बुशहर है वहाँ बिजली घर है, वहां उसको नुकसान पहुंचा है आपने। हुर्मुज के अतराफ में चाबहार जो है वहां बमबारी की गई है। फिर वो क्या कहते हैं जो इनका एक बंदर अब्बास वाला जो सूबा है हुर्मुजगान, तो वहां ये बमबारी की गई है। तो आग के शोले भड़कते हुए देखे जा रहे हैं जनाब वहां पे जो मीडिया है। तो ये बहरहाल, और दूसरा जो मैं कह रहा हूँ यार, कतर ने मजम्मत भी की है जो हमला हुआ उसके ऊपर। उसने ये भी कहा है दोनों अफ्रीकों से यार MOU के मुताबिक ना तो उसकी खिलाफ वर्जी नहीं करो। पाकिस्तान ने भी यही बात की है। अब जो इस्लामाबाद में खबरें हैं वो ये कह रहे हैं कि जनाब 11 जुलाई को वो जो मुज़ाकरात नहीं होते इस्लामाबाद में शुरू हुए थे, जो पहले इब्तदाई मुज़ाकरात, उसका जनाब जो है एपिसोड 2 11 जुलाई को इस्लामाबाद में मुतवक्का था। अब ये फिर एक मरतबा जनाब आप के साथ पता नहीं ईरान के अंदर कुछ ऐसी कुव्वतें हैं, क्या है क्या नहीं, वो निकात पड़े ना, जो भी निकात थे उसके MOU के, वो सारे फेवर दे रहे थे। अगर पाबंदियां उठ जाती हैं, तजारत कर लेते हैं आप, और तमीर नौ हो जाती है, पैसे मिल जाते हैं, तो फिर पाँव पे खड़े हो जाते हैं आप पाँव पे खड़े होने की सलाहियत रखते हैं ईरान वाले जो हैं। तो भाई मेरे ये दोबारा बार बार पंगे लेने की क्या जरूरत है। थोड़ा सा मैंने कहा नहीं कि इनके पास तो मौका था, ये कह सकते थे कि जनाब हमारे, क्योंकि वो जो सुप्रीम लीडर हैं उनकी तदफीन हो रही है, तो जनाब हम जो है अभी किसी जंग में नहीं पड़ना चाहते। इन्होंने अमेरिका से भी तो ये रिक्वेस्ट की थी ना पाकिस्तान के जरिए कि जनाब इस दौरान कोई छेड़खानी ना की जाए हमारे साथ ये तदफीन के दिनों में, तो वो उन्होंने तो नहीं की, इन्होंने कर दी। बहरहाल देखें ये 11 जुलाई वाला जो मामला लगे तो हुए हैं पार्टियां जो है कि जनाब किसी न किसी तरीके से मामला जो उनको ठंडा कर दिया जाए, और फिर जो है वो MOU वगैरह इन्होंने, बस वो तेल वाला तो गया ना काम, तेल पे तो दोबारा पाबंदियां लगा दी ना उन्होंने। अब पता नहीं वो डोनाल्ड ट्रंप साहब खोलते हैं नहीं, और यूं ही ये मामला होगा जो आलमी मंडी है उसमें तेल की कीमतें जनाब कहाँ से कहाँ पहुंच गई, फिर इजाफा होना शुरू हो गया उनमें। पहले कम होना शुरू हुई थी, अब फिर इजाफा होना शुरू हो गया। और दूसरा जो मैं ये कह रहा हूँ, वो जो खवातीन है, वो गैर मुल्की खवातीन अगवा वाला जो मामला है जिसमें नवासा जो है उसका असाक डार का रजादार वो भी मुलजिम है, तो वो जनाब जो मुलजिम है उनको वो उनका जो रिमांड था, जिस्मानी रिमांड दिया हुआ था, वो पूरा हो गया। तो उनको दोबारा यानी रजा समेत जो है 4 मुलजिमों को वो दोबारा मजिस्ट्रेट के सामने कैंट कचहरी में पेश किया गया। तो वो 13 जुलाई तक उनका मजीद रिमांड हो गया। दीगर जो मुलजमान जिनका रिमांड हुआ उनमें सिकंदर है, हसन रजा चीमा है और साजिद है। ये पहले दिन जिनका रिमांड हुआ था 3 जुलाई को 5 दिन के लिए, उनका दोबारा वो 13 जुलाई तक जनाब रिमांड हो गया, दोबारा वो कहते पेश करें। अच्छा दिलचस्प बात यह कि इनको पुलिस वैन में लाया गया, और ये जो है ना इन्होंने टोपियां पहनी हुई थी, मास्क पहने हुए थे, और मुंह नीचे के हुए थे सारे जैसे मुलजम होते हैं। तो अदालत में जनाब अदालत ने कहा जरा मास्क मुख से उतारो, अपनी शिनाख्त कराओ,
और जनाब ये जो है प्रोसिक्यूटर ने ये बताया अदालत को कि जनाब डीएनए हो चुका है, मुलजमान के फिंगरप्रिंट भी लिए जा चुके हैं, अब गाड़ी रिकवर करनी है जिसके ऊपर रजा उनको लेके फिर रहा था, लैपटॉप और जो रकम इन्होंने वसूल की हुई है खवातीन से वो और असला जो है ये बरामद करना है। अच्छा, इसके अलावा एक और भी जो मुलजम है वो आपको याद होगा, कोई एंकर हैं जनाब, कोई रेहान तारक, उन्होंने अल्लामा जवाद नकवी का एक इंटरव्यू किया था और जो ऐसे सवाल आते ऐसे थे, वो जो आप कह लें नफरत अंगेज कह सकते हैं, वो जो एक तनाज़ा है सिया सुन्नी उससे मुतल्लिका सवाल आते तो उसके ऊपर भी एक पर्चा दर्ज हो गया, वो भी जनाब उन साहब को भी जनाब अदालत में पेश किया गया, वो जनाब प्राइवेट गाड़ी में लाया गया उनको और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे उन्होंने बाहर निकल के लगाए। तो मुकदमा उनके ऊपर भी, तो हिंदी मजहब का मुकदमा है जनाब, उनका भी 14 जुलाई तक रिमांड होगा। दूसरा जो खवातीन कह रहा हूँ कि बढ़िया ये गैर मामूली खवातीन है, बड़ी जीरे खुशियार हैं। ये पहले देखें दोनों खवातीन जो है ना, स्टेफनी और एस्टेर रोबिन्सन के जो बयानात हैं, अगर वो आप देखें, उन्होंने जो अपने साथ ज्यादती की बातें की हैं और उसमें जो उन्होंने कहानी बयान की है और जो अमल और किरदार की बात की है वो यहाँ बयान नहीं की जा सकती। वो जो पाकिस्तानी कवानीन के तहत जो उस जुर्म की तारीफ है ना, उसके ऐन मुताबिक है, यानी लग ये रहा है कि उनको शायद पूरी तरह ये इल्म है कि पाकिस्तान में ये कैसे वकूफ ज़ीरी हो इस जुर्म की, तो मुजरमों को सजा मिलती है या मुलजमों को सजा मिलती है, ये लग रहा है। और दूसरा, ये जो जिनके साथ इनकी डील हुई थी, जिनके साथ डील के लिए इनको बुलाया गया था, अब ये इनका बयान मेरे सामने पड़ा हुआ है। वो कहते हैं 26 से 29 जून तक जनाब मैरियट होटल इस्लामाबाद में ठहरे थे और वो कहते हैं 28 जून को रजा हमें सरमायाकारों से मुलाकात के लिए ले गया। और फिर जनाब वो सरमायाकारी कितनी होनी थी, वो रजा के बकौल वो कहती हैं कि वो कहते हैं $30 लाख की सरमायाकारी करने के लिए तैयार हैं वो लोग। क्रिप्टो करेंसी की इनकी जो कंपनी है उसके अंदर वो कहते हैं 28 जून को मुलाकात कराई, मुझे उनके नाम याद नहीं, जिनके साथ डील हो रही है, जाहिर है इसका मतलब यह है कि ये चाहती हैं कि उनके साथ डील जो हमारी रहे ये बीच में से निकल जाए और उनके नाम नहीं ले रहे कि जिनके साथ डील हो रही है। और वो कह रही 1 जुलाई को ये लाहौर में साइन होने थे उसके, और वो कहती है 30 को जब ये कैद में थी, 30 जून को वो कहती हैं अली रजा ने बताया कि जनाब वो सरमायाकारी के लिए तैयार हैं, तो इतने पैसे बहरहाल मैं इनको जो ये जिन्होंने मैं अगवा किया हो, ये इतने पैसे जो मांग रहे हैं $15 लाख, तो जनाब ये अरेंज करते हैं, मैं करता हूँ, कुछ आप करें, कुछ मैं करता हूँ, इस तरह की बात उसने की हुई है। वो कहते हैं जनाब वो जो उन बंदों के नाम याद नहीं, उन कंपनियों के नाम याद नहीं, लेकिन वो कहती हैं कि हाँ एक शख्स के बारे में मुझे इतना पता है, वो स्टारलिंक कंपनी को पाकिस्तान में लाने के लिए काम कर रहे हैं, ये खातून कह रही है। फिर वो कहती हैं जनाब हमें, वो कहते हैं वो बिलशिल हमने होटल के हमने खुद दिए, लेकिन जनाब ये हमें सैर के लिए वहां ले गया, इधर ले गया, मरी ले गया, फला जगह ले गया। और फिर वो कहते हैं जनाब 29 जून को रजादार जो वो हमें जनाब शाम 4 बजे होटल से लेकर लाहौर के लिए रवाना हुआ, हम तकरीबन 7:45 बजे वो कहती हैं कि लाहौर पहुंचे। तो हम ये देखें अब कजन कौन सा आ गया, हम रजादार के कजन के घर उसकी खाला की सालगिरह के लिए जा रहे थे, सालगिरह मनाने जा रहे थे। वो कहते हैं जनाब असि जल्दी पहुंच गए तो सानू जनाब ग्लोरिया जीन्स से जाके उन्हें चाय शाय पिलाई, काफिया भी पिलाई, तो 8:15 बजे रजा ने जनाब रजा दे नाल ओदे कजन दे घर रवाना हुए। और फिर जनाब हमने वो देखा घर बड़ा जदीद है, और वो कहते हैं जनाब उसने फिर रस्ते में केक भी लिया जिसके ऊपर लिखा होता हैप्पी बर्थडे आंटी शमीन, ये लिखो। लेकिन वो कहते जब हम कजन के घर पहुंचे, बड़ा जदीद किस्म का घर बना हुआ था, न्यायी घर बना हुआ था, तो वहां जनाब वो केक शेक लेके पहुंचे, अंदर गए तो जनाब वहां जनाब वो स्वानवी म्यूजिक चल रहा था स्पेन वाला, और जनाब वो कुर्सियां कर्सियां लगी हुई थी। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद वो बंदूकों वाले आ गए और उन्होंने अगवा कर लिया, मारा पीटा, आगे वही वाली सारी स्टोरी। यानी ये खवातीन के जो बयान थे, इनसे आप अंदाजा लगा लें कि या तो इनके पीछे कोई ऐसी ताकत है जो इनको गाइड कर रही है, वरना आम खवातीन इस तरह के बयान दे ही नहीं सकते। कैसे निकल गई हैं बीच में से कि जनाब जिनके साथ इनका महदा हो रहा था, $30 लाख जिन्होंने सरमायाकारी करनी थी, उनके नाम नहीं बता रही, और वो कहती मुझे नाम नहीं पता उनका,
तो फिर डील किस बात की कर रही थी आप? अब दीजिए मुझे इजाजत, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।